बच्चों, आज घर की याद, जिसको भवानी प्रसाद मिश्र ने सृजित किया है, उनके द्वारा रचित कविता, ये दूसरा वीडियो है। आज मैं इसकी व्याख्या करने जा रहा हूँ। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। कभी स्वतंत्रता आंदोलन में शरीक हुआ और इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका अदा करते हुए अंग्रेजों की पुलिस ने उसे जेल में ठूंस दिया। जेल की सजा इसे हुई और वो जेल के अंदर कोठरी में बैठा हुआ है। रात का समय है और जब कहते हैं कि एकांत होता है, कोई आसपास नहीं होता, तो हमारे दिल की जो भावनाएं हैं उभर कर हमारे सामने आ जाती हैं। तो कवि को ऐसे समय अपने घर की बहुत याद आ रही है। तो कवि कह रहा है, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है। कवि जेल के अंदर कोठरी में बैठा हुआ है और बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है। यहाँ पानी गिरने का दो अर्थ है। एक तो सामान्य अर्थ लक्षणा शब्द शक्ति है कि पानी बहुत घनघोर बरस रहा है, और दूसरा अर्थ है पानी गिरने का मतलब कि उसके अंदर, उसके मन में आंसुओं की बरसात हो रही है। जो घर की याद है, जो घर पीड़ा है, जो दुख है, जो यातना है, वो आंसू बनकर कवि को मन ही मन, अंदर ही अंदर आंसू बनकर घटा छाकर इसके अंदर वर्षा कर रहे हैं। एक तो बाहर वर्षा हो रही है जो साक्षात है, प्रत्यक्ष है, जिसमें अभिधा शब्द शक्ति है, और दूसरी जो बारिश हो रही है कवि के अंदर हो रही है। वो यादों की बारिश है, वो ये यातनाओं की बारिश है, वो पीड़ा और दुख की बारिश है। इसीलिए कवि कह रहा है कि बहुत पानी गिर रहा है। घनघोर बाहर बारिश हो रही है और उसे इस काल कोठरी में बैठे हुए घर की बहुत याद सता रही है, और उस याद के फलस्वरूप उसका मन मस्तिष्क पूरी तरह आंसुओं से भीग गया है। कहते एक बाहर के आंसू होते, एक अंदर के आंसू। वो दिखते नहीं हैं, लेकिन वो इंसान के हृदय को, उसके मन मस्तिष्क को पूरी तरह भिगो देते हैं। तो यहाँ पर पानी गिरने का दो अर्थ है। एक बाहर का पानी जो घनघोर बारिश हो रही है, जिसमें अभिधा शब्द शक्ति है, और दूसरा अंदर, जिसमें लक्षणा शब्द शक्ति है। अर्थात उन लक्षणों के आधार पर अंदर की जो घटाघोप अंधियारा छाया हुआ है, घटाघोप जो बादल छाए हुए हैं, उनसे जो उसके यादों की और यातना की, पीड़ा की जो बारिश हो रही है, वह उसमें लक्षणा शब्द शक्ति समाया हुआ है। तो इस तरह से घनघोर बारिश हो रही है, बाहर भी हो रही है और शरीर के, कवि के अंदर भी ये बारिश घनघोर हो रही है। रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा। ये जो बारिश है, घनघोर वर्षा, वो रात भर होती रही, और इधर उसे, कवि को रात भर घर की याद सताती रही। वो दर्द, वो यातना, वो पीड़ा सालती रही। अर्थात उसकी आंखों में रात में एक क्षण के लिए भी नींद नहीं आई, और उसके फलस्वरूप क्या होता है, प्राण मन गिरता रहा है। उसका जो प्राण है, उसकी जो कहते हैं जीविशा शक्ति है,
उसका जो मन है, उसकी जो अंतरात्मा है, उसका जो मन है, उन यादों से, घनघोर वर्षा रूपी उन यादों से घिरा हुआ है। जैसा कि मैंने पहले कहा, एक अंदर की जो बारिश है, वो अंदर की बारिश, घटाघोप बादल छाए हुए हैं उसके अंदर, और इन घटाघोप याद रूपी बादलों के में उसका जो मन मस्तिष्क, उसकी जो आत्मा, उसका जो प्राण, वो घिर चुका है और उसके अंदर एक भयानक घनघोर वर्षा हो रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। कवि कहता है कि जो बाहर की वर्षा तो है वो है ही है, अब वो अंदर की बात कर रहा है, जो उसके अंदर की वर्षा हो रही है, घनघोर बारिश हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है। अर्थात कह रहा है उसे घर की बहुत याद सता रही है, जो दर्द है अपनों से दूर होने का, जो पीड़ा है उसे बहुत साल रही है, अंदर ही अंदर उसे बहुत कचोट रही है। उसी अर्थ में कह रहा है कि बहुत पानी गिर रहा है, अर्थात बहुत तीव्र याद आ रही है। और इस यादों की वर्षा में जो चारों तरफ जल प्लावन हुआ, जो बाढ़ आई, उस बाढ़ में उसका घर पूरी तरह स्पष्ट रूप से तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कहते हैं जब वर्षा, घनघोर बारिश होती है, जब बाढ़ आती है, चारों तरफ पानी ही पानी नजर आता है, तो बड़ी बड़ी वस्तुएं पानी की उस शक्ति, उस प्रवाह के आगे नतमस्तक हो जाती हैं और सब उस प्रवाह में बहने लगती हैं। तो जो उसका घर है, उसके अंदर की जो घनघोर वर्षा हो रही है यादों की, उस वर्षा के फलस्वरूप बाढ़ आ चुकी है और उस बाढ़ में प्रत्यक्ष रूप से उसका घर तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घर नजर में तिर रहा है। तिर का मतलब तैरना, तैरता हुआ, उतराता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उसकी आंखों की जो अजस्र अश्रुधारा है, उस अश्रुधारा में स्पष्ट रूप से कवि को अपना घर तैरता हुआ दिखाई पड़ रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, कवि कहता है कि वह घर जो मुझसे दूर हो चुका है, ये भौतिक दूरी है, लेकिन वैसे प्रत्यक्ष रूप से तो उसके सामने नजर आ रहा है घर, लेकिन उसके प्राण, उसके मन के प्रत्यक्ष सामने उसका घर दिखाई पड़ रहा है। वो कहता है घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। खुशी का पूर अर्थात खुशियों का खजाना। जिस घर से आज मैं दूर हो गया हूं, वो आज मेरे लिए वो एक यातना बन चुकी है। उस घर की याद, वह घर की याद, और जो खुशियों का खजाना है, अर्थात मैं केवल घर से दूर नहीं हुआ हूं, मैं खुशियों के खजाने से दूर हुआ हूं, मैं जिंदगी से दूर हुआ हूं। केवल मैं अपनों से दूर नहीं हुआ हूं, अपने से भी दूर हो चुका हूं। क्योंकि ये जो घर है, घर इंसान में उसके प्राण, उसकी आत्मा बसती है, जहां उसके अपने लोग बसते हैं। इसलिए कवि कह रहा है कि घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वह घर जो मुझसे भौतिक रूप से दूर हो गया है, वह खुशियों का खजाना आज मुझसे अलग होकर मुझसे दूर हो चुका है। मैं खुद अपने से दूर हो चुका हूं, क्योंकि अपनों से दूर हो चुका हूं। अपने से दूर होना ही अपनों से दूर होना, क्योंकि खुशियां किसमें बसती हैं? अपने घर के लोगों में, दीवारों में नहीं, उन रिश्तों में, उन छोटी छोटी खट्टी मीठी घटनाओं में। यही खुशियों का खजाना होता है जो घर में समाया होता है, और इस खुशियों के खजाने से कभी दूर हो चुका है। वो आगे कहता है कि घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई।
अब वो घर के एक एक सदस्य की याद करता है, एक एक सदस्य के बारे में बात करता है। वह कहता है कि घर में 4 भाई, उसके घर में 4 भाई हैं, उसके अपने 4 भाई हैं और मायके में बहन आई। उसकी एक बहन है जिसकी कुछ दिनों पहले ही शादी हुई है और वो पहली बार शादी के पश्चात मायके में आई है, अपने पिता के घर आई है, अपने भाई के घर आई है। क्या होता है, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। एक बहन जो शादी के पश्चात पहली बार अपने मायके आती है, अपने पिता के घर आती है, वह घर कैसा हो चुका है, हाय रे परिताप का घर। परिताप का मतलब जिस घर पर दुखों का पहाड़ टूट चुका हो, जिस घर पर दुखों की वर्षा हो रही हो, परिताप का मतलब भयानक दुख। वह घर जो दुखों का घर बन चुका हो, ऐसे घर में वो बहन आई अपने पिता के घर, अपने मायके में। अर्थात कवि कहना चाहता है कि उसकी जेल यात्रा से, जेल में रहने की वजह से उसका घर जो सुखों का खजाना था, जो खुशियों का खजाना था, आज वो परिताप का घर अर्थात दुखों के घर के रूप में, दुख के जमावड़े के रूप में कहते हैं कि ऐसा घर जहां पर चारों तरफ दुख ही दुख फैला नजर आता है, ऐसे घर के रूप में बदल चुका है। घर में सब जुड़े हैं, घर की घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े। कहते हैं कि जब सामान्य अवस्था होती तब रिश्तों की पहचान नहीं होती। कहते हैं रिश्तों की अगर पहचान करना है तो दुख ही उसका सबसे अच्छा समय होता है। हम 4 भाई हैं, एक बहन है, मुझे लेकर 5 भाई, एक बहन है, माता है, पिता हैं, इतने सारे लोग घर में घनिष्ठ रिश्तों की डोरी से बंधे हुए हैं। और इन घनिष्ठ रिश्तों की डोरी का पता, कितनी घनिष्ठता है इसका पता तब चला जब घर पर संकट आया, जब घर का बड़ा बेटा जेल यात्रा पर जा चुका है, तब ये पता चला कि हम भाई बहन माता पिता एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से कितनी, ये कहते हैं ना कि ये बंधन कितना अटूट है, कितना मजबूत है। ये दुख के समय ही ये पता चलता है कि सब के इतने कब जुड़े। कभी कहना चाहता है कि यह वह समय है कि पता चल रहा है कि यह जो घनिष्ठता, जो प्रेम, जो संबंधों का जो एक जुड़ाव है, जो मजबूती है, इतना मुझे कभी भी पहले नहीं महसूस हुआ था जितना अब महसूस हो रहा है कि इतना जुड़ाव, इतना प्रेम, इतनी घनिष्ठता मुझे पहली बार महसूस हो रही। वैसे तो प्रेम सब है, प्रेम सबके बीच था, रिश्तों का सबके बीच रिश्तों की डोरी बंधी हुई थी, प्रेम था, सौहार्द था, सब बड़े प्रेम से रहते थे। लेकिन दुख के समय ये पता चल रहा है कि ये जुड़ाव सबसे ज्यादा घनिष्ठ है, सबसे ज्यादा मजबूत है। वो कभी कहना चाहता है कि यह जुड़ाव इसके पहले मुझे महसूस नहीं हुआ इतना ज्यादा जितना अब महसूस हो रहा है घर की याद आने पर, घर से दूर होने पर। और ये एक तरफा नहीं है, ये उनकी तरफ से भी है और मेरी भी तरफ से है कि ये जो जुड़ाव है, ये जो इतने कब जुड़े, अर्थात ये जो जुड़ाव है इसके पहले इतना महसूस नहीं हुआ जितना आज महसूस हो रहा है। 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहन। वो कहता है 4 भाई 4 बहन, हम 4 भाई हैं। इसके पहले एक बहन घर पे आई थी जिसका विवाह हो चुका है, पहली बार घर पे आई है, लेकिन वो 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं, अर्थात 5 भाई कुल मिला के उस घर में और 4 बहनें, 9 माता पिता, 11 पूरी की पूरी क्रिकेट टीम मौजूद है। 11 लोगों का ये परिवार है। ये किसी भी संकट का मुकाबला करने में सक्षम है। ये टीम किसी भी दुश्मन का मुकाबला करने में सक्षम है। कभी कहता है
कि 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार भाई। ये जो मेरे चारों भाई हैं, इनको भुजा अर्थात ताकत, भाई ताकत के प्रतीक हैं, बलशाली हैं, जो अपने बहनों की सुरक्षा, संरक्षा और सभी खुशियां देने में सक्षम हैं। बहनों के साथ कभी भुजा शब्द का प्रयोग कर रहा है और भाइयों के साथ भुजा शब्द का प्रयोग कर रहा है और बहनों के लिए प्यार शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अर्थात भाई जितने मजबूत हैं, जितने बलिष्ठ हैं, बहनें वैसे ही प्यार की गुड़ियां हैं। उनकी वजह से चारों तरफ पूरे घर में प्रेम ही प्रेम छलकता है। चारों तरफ प्रेम, सौहार्द और वात्सल्य की गंगा बहती है उन बहनों की वजह से। और भाइयों की वजह से उस घर की मजबूती, उस घर की सुरक्षा, उस घर का पूरा का पूरा आन बान शान बना हुआ। भाई ताकत के, शक्ति के प्रतीक हैं और बहनें प्रेम की प्रतीक है। ये बात कभी कहना चाहता है। अर्थात जहां एक हमारे घर में ताकत और प्रेम का एक ऐसा सामंजस्य है, एक ऐसा अक्षय स्रोत है जो हमारे घर को खुशियों का खजाना बना देता है, खुशियों का सागर बना देता है। और आज मैं ऐसे घर से दूर हूँ, ऐसे घर की मुझे याद इतनी सता रही है, इतनी पीड़ा, इतनी यातना मुझे इसकी महसूस हो रही है कि मेरे अंदर आंसुओं का एक घनघोर बादल उमड़ घुमड़ रहा है।